welcome back to our channel Bajrang Studies. Let's start our questions. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? एनटीपीसी कंपनी ने CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है। एनटीपीसी को उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना नवंबर 1975 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो किस कंपनी ने CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? एनटीपीसी ने। तो एनटीपीसी को यह पुरस्कार उसकी उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने के लिए दिया गया है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। इसकी स्थापना नवंबर 1975 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। किसने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। क्यों किया है? ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल युवा इनोवेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। नीति आयोग।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो किसने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। और क्यों किया है? युवा इनोवेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाने के लिए। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत। किस सेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन पूरा किया है? नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने कोरोना वायरस महामारी के बीच 3 देशों से करीब 4000 भारतीय लोगों को वापस लाकर समुद्र सेतु अभियान पूरा किया है। भारतीय नौसेना, तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो किस सेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन पूरा किया है? नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने कोरोना वायरस महामारी के बीच 3 देशों से करीब 4000 भारतीयों को वापस लाकर समुद्र सेतु अभियान पूरा किया है। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह।
मोदी योजना कहाँ पर शुरू की गई है? लद्दाख में। तो लद्दाख में मोदी योजना को शुरू किया गया है। मोदी योजना का उद्देश्य पूरे 5 साल में लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश में तब्दील करना है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके उपराज्यपाल हैं श्री राधाकृष्ण माथुर। मोदी योजना कहाँ पर शुरू की गई है? लद्दाख में। मोदी योजना का उद्देश्य क्या है? पूरे 5 साल में लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश में तब्दील करना। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके उपराज्यपाल श्री राधाकृष्ण माथुर हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO के द्वारा जारी रिपोर्ट में अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान कितना बढ़ने वाला है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में हुई। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष हैं पैट्री तमास। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO के द्वारा जारी रिपोर्ट में अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान कितना बढ़ने वाला है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं पैट्री तमास। ADB ने किसके साथ समझौता किया है? IEA के साथ। और इसका उद्देश्य क्या है?
ऊर्जा क्षेत्र में लचीलापन और विकास को बढ़ावा देना। IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 1974 में हुई। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 मार्च 1966 में हुई। हेडक्वार्टर है फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। तो ADB ने किसके साथ समझौता किया है? IEA के साथ। इसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा क्षेत्र में लचीलापन और विकास को बढ़ावा देना। IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 1974 में हुई। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 मार्च 1966 में हुई। हेडक्वार्टर फिलीपींस में है और अध्यक्ष है मात्सुगु असाकावा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? 2021 तक। पहले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट सितंबर 2020 में होने वाला था, पर कोरोना वायरस संकट के कारण अब ये जून 2021 में होगा। और पहले इसकी मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, पर अब इसकी मेजबानी श्रीलंका करेगा। तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2021 तक के लिए। और ये पहले सितंबर 2020 में होने वाला था, अब जून 2021 में होगा। और पहले इसकी मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी और अब श्रीलंका करेगा।
भारत किस देश में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? ब्रिटेन। तो भारत ब्रिटेन देश में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। पहला है अमेरिका, दूसरा भारत यानी कि इंडिया, और तीसरा है जर्मनी। ब्रिटेन ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और इसकी कैपिटल है लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तो भारत किस देश में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? ब्रिटेन देश में। और फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे जर्मनी। ब्रिटेन ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसे हम यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। इसकी कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।